सो गाइस बहुत टाइम हो गया कि कोई स्टोरी टाइम वीडियो नहीं आई, सो इट्स टाइम फॉर अ आओ बच्चों, तुम्हें सुना है कहानी हिंदुस्तान की। तो ये बात है जब क्लास 11 शुरू ही हुआ था और हमारा जो ग्रुप था वो था सीनियर ग्रुप, मीन्स वी हैव ग्रेट पावर्स। हम लोग क्लास 9 से ही हॉस्टल में आ गए थे। हमारे ग्रुप में 4 लोग थे, मैं, पोलू, यादव और गजोधर। और हमने हमारी पावर दिखाने के लिए हम लोग गए नए बच्चों के पास नाश्ता मांगने। हम लोग 2 ग्रुप में बढ़ गए नाश्ता लेने के लिए। एक ग्रुप में थे मैं और पोलू, दूसरे ग्रुप में थे यादव और गजोधर। तो हम लोग गए नाश्ता मांगने और नए बच्चे नाश्ता दे ही देते हैं क्योंकि उनकी थोड़ी फटती है। उनको लगता है कि नाश्ता दे दो भाई, हमको कुछ मगजमारी नहीं चाहिए, हम यहाँ पढ़ने आए। पर एक बच्चा था जिसने बोला नहीं नहीं मैं नाश्ता नहीं देता, और वो बच्चे का नाम था राजा। अभी गजोधर गुस्से में आ गया था क्योंकि थोड़ा खौफ तो दिखाना ही पड़ेगा ना, कोई भी बच्चा ना बोल देगा तो उसकी तो इज्जत चली जाएगी। तो गजोधर ने उसको बोला नाश्ता दे दे वरना। गजोधर उस बच्चे को डरा ही रहा था। तक मैं और पोलू भी वहाँ पहुंच गए और हम गजोधर को रूम में रह गए। हमारा एक रूल था कि नए बच्चों से मगजमारी नहीं करनी है क्योंकि नए बच्चे कंप्लेन कर देते और हमको रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का था। अभी रात के 8 बज चुके थे और हमारे हॉस्टल में एक रूल 8 बजते ही बच्चों की होती है नाइट क्लासेस, और वो भी सिर्फ उन बच्चों की जिसने जेईई और नीट की कोचिंग ली है। और मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरा जो ग्रुप है मैंने जेईई की कोचिंग ली थी। बाकी सब दोस्त रूम में आराम कर रहे थे और मुझे नए बच्चों के साथ जाना पड़ा नाइट क्लास में। तो क्लास में जाते हैं हम लोग, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं थोड़ी, और तभी जाती है लाइट। और तुम्हें तो पता है जब लाइट चली जाती है तब क्या होता है, हम सब लोग चिल्लाते हैं। सब लोग चिल्लाए, सर आए, सर ने बोला आवाज नहीं करने का इधर, और सर वापस चले गए। अभी तक लाइट आई नहीं है और मैंने क्या नोटिस किया, जो राजा है वो अपने हाथ में नाइफ से कुछ निशान बना रहा है, स्क्रैचेस कर रहा है। पर मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया और मैं लग गया वापस चिल्लाने में। ठीक मिलती है रे चिल्लाने से। लाइट आने के बाद सर हमारे क्लासरूम में आए, हमको भाषण देने लगे कि तुम लोग यहाँ पढ़ने आते हो कि क्या करने आते हो, आवाज क्यों कर रहे हो, पढ़ो यहाँ पढ़ने आए हो। तो तभी सर की नजर राज के हाथों पे गई। उसके हाथ में बहुत सारे स्क्रैचेस थे और फिर सर ने राज का बैग चेक किया, उसमें से 5 से 6 नाइफ और कटर्स मिले थे और एक डेथ नोट की बुक मिली थी। ये सब देख के हम सबको थोड़ा अजीब लगने लगा। सर राज को बाहर ले गए, पर यहाँ अंदर सबको क्यूरियोसिटी जाग रही थी कि कर क्या रहा है ये। तो हम सब ने बात की राज के रूममेट से कि ये कर क्या रहा है। फिर राज के रूममेट ने हमको ये बताया कि राज एक साइको है, ऐसी अजीबो हरकतें करता रहता है। वो फोक स्प्रे को पानी में डाल के पीता है, फिर रात को रेंगता है नीचे, को पंच मारता है, गला दबाता है। और ये सुन के हम सबको डर लगा कि हम एक साइको के साथ रह रहे हैं। राज फिर क्लासरूम में आया और उसका बैग लेके बाहर चला गया और हमारे जो रेक्टर थे वो उसको समझाने लगे, पता नहीं क्या ही समझा रहे। हमारे 2 रेक्टर थे, एक था बिरजू और दूसरा था पिटबुल। तो जो पिटबुल सर थे वो थोड़े मीन्स थे ताकतवर थे, थोड़े एकदम माचो मैन थे। तो पिटबुल सर ने राज को समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, अच्छी बात नहीं है ये सब, और थोड़ा मीन्स मोटिवेशन ज्ञान फैलने लगे। और तब तक नाइट क्लास छूट चुकी थी। तो मैं अपने रूम में गया, मैंने अपने बाकी दोस्तों को बताया कि हमारे हॉस्टल में एक साइकोपाथ है। और वहाँ पे गजोधर एकदम डर गया कि भाई मैं तो उसको धमकी दे के आया हूँ। और इस समय एक अच्छे दोस्त क्या करते, हम सब राज की मजा लेने लग गए कि और बन सीनियर, और दिखा जोश, और दिखा एटीट्यूड उसको। हम सब गजोधर की मजा ले ही रहे थे कि तब रूम के बाहर से बहुत सारी आवाजें आने लगी। हम रूम के बाहर गए तो हमको पता चला कि जो राज है वो भागा है हमारे जो पीटी सर है उनको मारने। पीटी सर ने राज का वो नाइफ वाला बैग ले लिया, तो वो नाइफ वाला बैग लेने राज उसको मारने भागा है। हम सब पिटबुल सर के पास गए, पिटबुल सर ये हो रहा है। फिर पिटबुल सर राज को पकड़ने भागे और हमको तो यहाँ बिना पैसे के सिनेमा देखने मिल रहा था गाइस। पिटबुल सर राज को पकड़ के ले भी आए और सबको बोला कि रूम के अंदर चले जाओ सब लोग, और राज को हॉल में बैठ के समझाने लगे कुछ। और अभी टाइम रात के 10:30 बज चुके। पिटबुल सर हमारे रूम में आए और बोला कि मैंने एकदम बहादुरी दिखा के उसको पकड़ के ले आया वहाँ पे। और पिटबुल सर ने बोला कि कल उसके पेरेंट्स लेने आ रहे हैं उसको, पर आज रात को अपने को उसको संभालना है। मैं तो अभी घर पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम है। सर ने बोला कि तुम लोग हॉस्टल के सीनियर्स हो, तुम लोग संभाल लेना। हमने सर को जोर जोश में आके बोल दिया हाँ सर हम संभाल लेंगे, आप टेंशन मतलब घर पे जाओ, आराम करो, सो आराम। पर हमारी थोड़ी फट रखी थी और सबसे ज्यादा तो गजोधर की फट रखी थी क्योंकि उसने तो पंगे ले लिए थे रात से। सबसे ज्यादा गजोधर की फट रखी थी। यहाँ पे गजोधर ने हॉकी स्टिक अपने कबाट से बाहर निकाली और बोला कि अगर वो आएगा मुझे मारने तो मैं भी उसको मारूंगा। अभी रात के 12 बजने वाले थे और अचानक से दरवाजा नॉक होने लगा। इस समय हम चारों डर चुके थे तो हमने सोचा एक साथ जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, कोई होगा तो एक साथ संभालेंगे। और हमने भगवान का नाम लिया और हमने दरवाजा खोला और दरवाजे के बाहर से बिरजू सर, और बिरजू सर धीरे से बोलते हैं कि बच्चों सुनो, मुझे कल सुबह बाहर जाना है और मेरा सोना जरूरी है, तो मैं जा रहा हूँ सोने। तुम लोग टेरेस पे नजर रखना कि राज टेरेस पे न चला जाए और कुछ गलत कदम ना उठा ले। और हमको सर का चेहरा देख के पता चल चुका था कि सर की भी फट रखी है। हमने सर को दिलासा देते हुए बोला कि टेंशन नोट सर, हम संभाल लेंगे। और हमने वापस दरवाजा बंद किया और हम सब वापस प्लानिंग करने लगे कि कैसे उसको संभालना। हमने प्लानिंग पूरी करके रखी थी कि बस हमको इस इंसान को बचाना है और हमको हीरो बनना है हॉस्टल का। और हम प्लानिंग करते करते सो गए। सुबह उठे तो हमको क्या पता चलता है कि राज के पेरेंट्स आए थे, वो उसको हॉस्टल से ले गए। पर या वी सर्वाइव डेट नाइट और राज ने परमानेंटली हॉस्टल छोड़ दी। मुझे पता नहीं कि राज साइको था कि नहीं था, क्या था उसके साथ। और हाँ, ये स्टोरी ऐसे ही एंड होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।